तो गुरु शुक्र की युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके अष्टम भाव में अगर गुरु शुक्र इस तरीके से युति करके बैठे हो तो ये ग्रह आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डाल सकते हैं। गुरु और शुक्र यहाँ मेनली आपके धन के स्रोत, आपका जो मैरिड लाइफ है, स्पेशली मैरिज होने के बाद का जीवन, और आपका जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान या किसी भी तरीके का आपका टैलेंट वो हो सकता है, उस मामले में बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन में करेंगे। साथ ही ऐसे जातक स्पेशली कभी कभी ये देखा जाता है कि उनके पास ज्ञान भी उतना ही ज्यादा होता है, धन संपत्ति के मामले में भी वो उतने ही ज्यादा समृद्ध होते हैं, और वास्तव में उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ इनके होते हुए क्योंकि आठवां भाव है, वो दूसरे लोगों का पैसा है, दूसरे लोगों का धन है, या ये वो पैसा है जिसको आपने अपने एफर्ट से नहीं कमाया, बल्कि आपको किसी से मिला है, चाहे तो मैरिज होने के बाद आपको आपके इन लॉज से मिले, चाहे आपको अपने माता पिता से पैतृक संपत्ति या धन के रूप में। तो यहाँ गुरु और शुक्र मैली अगर रेट्रोग्रेड नहीं हो तो बहुत अच्छा परिणाम दे सकते हैं। अब यहाँ दोनों कितने ज्यादा क्लोज हैं आपको ये देखना होगा। ये जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतना ही आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, और आपका जो रिलेशनशिप है जीवन साथी के साथ उसमें भी। यहाँ लेकिन मंगल आपके लिए उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हो गए अब, क्योंकि मंगल इन दोनों के डिस्पोजिटर भी हैं, और साथ में यहाँ कोई भी अन्य ग्रह अगर बैठा है तो वो यहाँ मेष राशि में बैठे हुए अष्टम भाव में किस प्रकार से फील करेगा, अच्छा फील करेगा या नहीं। या कोई भी अगर फायरी प्लेनेट है तो गुरु पर यहाँ पर काफी पॉजिटिव असर पड़ेगा, लेकिन शुक्र पर उतना पॉजिटिव असर नहीं पड़ेगा। तो अगर शुक्र रेट्रोग्रेड भी हो जाते हैं मान लीजिए, तो फिर शुक्र से रिलेटेड कामों के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, या शुक्र से रिलेटेड जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो आपका पार्टनर से हैं, चाहे अपनी फैमिली से हैं, या किसी से भी हैं, वो कभी कभी अधूरी रह जाती हैं। अब गुरु शुक्र यहाँ आपके ज्ञान को बढ़ाने का बहुत हद तक काम करेंगे। साथ ही आपको नए नए इनकम सोर्सेज और बहुत सारे ऐसे इनकम सोर्सेज आपकी लाइफ में इस कंजक्शन से आएंगे जहां पर आपने कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं किया हो। इस प्रकार का कंजक्शन आपको स्पेशली जो रिसर्च वर्क है, रिसर्च वर्क के साथ साथ कोई भी पर्टिकुलर विषय है, कोई भी आपको निर्णय लेना है, उसमें बहुत गहराई से सोच विचार आप कर सकेंगे। गुरु आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने के केस में और इस तरीके से आपके एट्थ हाउस में स्थित होने के केस में ये दिखाता है कि स्पेशली आपका जो विवाह होगा, विवाह एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके जीवन के लिए। और ऐसा हो सकता है कभी कभी आप ज़्यादातर अपनी जो जीवन साथी की फैमिली है, या इवन जीवन साथी, उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट नजर आए शादी होने के पश्चात, या फिर आप अपने जीवन साथी की फैमिली की तरफ ज़्यादा झुके हुए रहेंगे अपनी फैमिली की तुलना में। फोर्थ लॉर्ड यहाँ बैठे हैं तो हो सकता है कि आपकी जो मैरिज है कहीं ना कहीं आपकी माता जी के व्यवहार से, या माता जी की जो थिंकिंग है आपकी मैरिज को लेके, वो आपके जीवन को बहुत इम्पेक्ट करेंगे। अब यहाँ फोर्थ लॉर्ड का यहाँ आना कहीं ना कहीं घर के सदस्यों, परिवार के सदस्यों के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, पर ये आपको आठवें भाव के थ्रू गेन प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा स्थिति बनेगा। फिर यहाँ गुरु आपके सेवंथ लॉर्ड है। सेवंथ लॉर्ड होने के केस में हम ये बोल सकते हैं कि गुरु यहाँ पर ये दिखाते हैं वास्तव में आपका जो मन होगा बहुत ज्यादा गहराई भरा होगा, और आपका जो जीवन साथी होगा वो भी काफी ज्यादा नॉलेज रखेगा अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों में, या उसकी कोई भी पर्टिकुलर ऐसी रुचि हो सकती है जो विषय अष्टम भाव से जुड़ा है उसमें। गुरु शुक्र यहाँ जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा आपका जो डोमेस्टिक जीवन होगा, जो आपका रहन सहन होगा, वो बैलेंस्ड होगा। क्योंकि देखिए सेकंड लॉर्ड है यहाँ पर शुक्र, सेकंड लॉर्ड होने के साथ साथ वो अब क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड में है, तो आपका जो भाग्य है एक्चुअल में वो जीवन साथी से जुड़ा है मेनली। जीवन साथी से जुड़ने के साथ साथ उनकी फैमिली से भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि एक तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी यहाँ आ गए, और ऊपर से जो गुरु हैं वो भी भाग्य के कारक माने जाते हैं। इसलिए स्ट्रांगली इस बात की संभावना बनेगी कि कन्या लगन वाले ऐसे जातक जिनका गुरु शुक्र यहाँ युति है, उनके लिए उनकी मैरिज एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा भाग्य के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। तो ये जो गुरु शुक्र का कंजक्शन है वो आपको हायर स्टडीज में या किसी भी प्रकार की अन्य स्टडीज में आपको काफी मदद करेगा। साथ ही साथ आपके जीवन को एक बहुत ऊंचाई मिलेगी धीरे धीरे, हालांकि ये मैरिज होने के बाद ही ज्यादा पॉसिबल होगा। अब अगर यहाँ पे राहु केतु जैसे ग्रह का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपका जो मैरिड लाइफ का पार्टनर है, या तो पार्टनर या उनकी फैमिली आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर सकते हैं, वो आपकी धन संपत्ति पर बहुत ज्यादा हावी हो सकते हैं। इवन वो आपको आपके कहीं ना कहीं जो कंट्रोल है आपका खुद पर, जो आपका नियंत्रण है, उससे बाहर रख सकते कभी कभी। अगर यहाँ कोई फायरी प्लेनेट है तो फायरी प्लेनेट होने के केस में गुरु और शुक्र से रिलेटेड जो आपकी अपेक्षाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। शुक्र को अगर देखें तो शुक्र क्योंकि सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड होने के केस में यहाँ आपका सेकंड हाउस पर दोनों की ही दृष्टि भी है, साथ में तो आपको अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी
बिजनेस करना बहुत आसान होगा या कोई भी ऐसा काम करना आसान होगा जहां पर गुरु और शुक्र से रिलेटेड जो कारकत्व है उसको आप प्रयोग में ला सकें। अब यहाँ मंगल का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है और कोई अन्य ग्रह यहाँ अगर बैठा तो उसका योगदान भी। लेकिन अन्य कोई भी ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा तो वास्तव में वो किस प्रकार का ग्रह है और वो आपके चार्ट में किस भाव का स्वामी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है कि किसी भी भाव का स्वामी अगर यहाँ बैठा है तो उस हाउस पे फोकस करिए जिन भाव का वो स्वामी है, क्योंकि उन हाउस से संबंधित आपकी कोई सीक्रेट डीलिंग हो सकती है। फिर अगर हम देखें तो गुरु और शुक्र मैरिड लाइफ के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। जहां पर स्त्रियों के लिए अगर देखा जाएगा तो गुरु उनके हस्बैंड के कारक हैं। हस्बैंड के कारक होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना बनती है कि आपका जो पार्टनर होगा उसके थ्रू ही आपको धन, लग्जरी और अन्य जो लाइफ का आपका रहन सहन होगा वो प्रभावित होगा। तो स्त्रियों के केस में इस बात की संभावना है कि फिर आपको आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से काफी ज्यादा ऐशो आराम या जो धन रूपी, जो भौतिक जीवन रूपी जो सुख है वो मिल सकता है। इसी के साथ साथ आपके जीवन में कुछ ऐसे इनकम सोर्सेज मैरिज होने के पश्चात क्रिएट हो सकते हैं जो आपने या आपके हस्बैंड ने आपके लिए क्रिएट किए हों। अब शुक्र अगर देखा जाए तो क्योंकि पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है, वाइफ के कारक होने की वजह से इस बात की प्रबल संभावना बन जाएगी कि जो आपका जीवन साथी होगा वो आपको आर्थिक मामलों में बेहद सपोर्ट करेगा। इवन आपकी स्टडीज जो होंगी, हायर स्टडीज मेनली, विवाह होने के पश्चात उन पर बहुत गहरा इम्पेक्ट पड़ेगा जीवन साथी का। तो गुरु के यहाँ होते हुए क्योंकि शुक्र आपकी वाइफ के कारक हैं और वाइफ के कारक होने के साथ ही आपके सप्तमेश खुद गुरु हैं, तो जीवन साथी में दोनों ही प्रकार के गुण होंगे। वो गुरु प्रधान भी आपका जो जीवन साथी वो होगा और शुक्र वाला भी कहीं ना कहीं कारकत्व उसमें बहुत ज्यादा अहम होगा। तो पुरुषों के केस में इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि उनके जो जीवन साथी की फैमिली है उसका प्रभाव उनकी जो लाइफ है, वास्तव में उनके जो खर्चे हैं, जो उनकी इनकम है, उस पर बहुत हद तक पड़ सकता है। अब अगर हम यहाँ दृष्टियों के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो यहाँ पे अगर गुरु का सबसे पहले देखा जाए तो 12वें घर पे दृष्टि पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आप विदेश के साथ भी कुछ कनेक्शन में आ सकते हैं, इवन मैरिज होने के पश्चात या मैरिज से पहले भी कभी कभी। बट ये इस बात की संभावना ज़्यादा बनती है कि आप कहीं ना कहीं अपनी जो हायर स्टडीज है, अपना जो हायर लर्निंग का जो पर्पज है उसके लिए या फिर कोई भी आध्यात्मिक या धार्मिक क्रिया के लिए विदेश जा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ आपको 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखना होगा। 12th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो गुरु की उस ग्रह पर दृष्टि पड़ेगी, तो गुरु का जो काफी पॉजिटिव प्रभाव है उस ग्रह पर देखने को मिलेगा। साथ ही गुरु की यहाँ दृष्टि पड़ने से उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित भावों से संबंधित काम करने के लिए आपको आसानी रह सकती है। तो यहाँ जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस पे, ये आपका अगर चंद्रमा का संबंध या केतु का संबंध इस अष्टम भाव से है तो आपके सिक्स सेंस को भी काफी तेजी से डेवलप कर सकती है। अब वास्तव में यहाँ लग्नेश की भूमिका भी उतनी ही ज्यादा अहम होगी कि लग्नेश का आपका जो संबंध है अष्टम भाव से है या नहीं, या गुरु शुक्र से लग्नेश का संबंध है या नहीं, ये सब आपको देख लेना चाहिए। फिर दोनों की ही दृष्टि सम्मिलित रूप से पड़ रही है सेकंड हाउस पे। अब सम्मिलित रूप से दृष्टि पड़ रही है तो आपकी वाणी जो होगी वो बहुत लोगों के लिए बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होगी। इवन पैसे के मामले में भी आप किसी को कुछ गाइडेंस दे पाएंगे। आप अन्य मामलों में भी जहां पर आपकी जो लाइफ है, आपकी लाइफ के जो अनुभव हैं, आपकी मैरिज के जो अनुभव है वो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकेंगे। इसके अलावा ऐसा जातक जो होगा अपने फैमिली की रिक्वायरमेंट्स का हमेशा ध्यान रखेगा। वो बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस में आया हुआ रहेगा जीवन साथी के थ्रू, तो जीवन साथी के थ्रू यहाँ सपोर्ट मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब मैरिज होने के पश्चात आपको पैतृक संपत्ति ज़्यादा मिलती है मैरिज होने से पहले जो संपत्ति मिली उसकी तुलना में, तो ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। साथ ही देखिए शुक्र एक क्रिएटिविटी के कारक ग्रह हैं और जब भी वो इस तरीके से गुरु के साथ स्थित होकर सेकंड हाउस पे दृष्टि डाले तो अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहे। इसलिए अगर शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड ना हो तो आपके अंदर वाणी से रिलेटेड कुछ अच्छी क्रिएटिविटी हो सकती है। फिर गुरु का दृष्टि अपने ही घर पे पड़ेगा जहां वो आपके फोर्थ हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये आपके भौतिक सुखों को बढ़ाने वाला होगा। आपकी जैसी जो एक्सपेक्टेशन है कुछ हद तक जो जीवन साथी की फैमिली से जुड़ी हैं या जो अपनी खुद की फैमिली से भी जो जुड़ी हैं वो पूरी होंगी। तो यहाँ पे एक ओवरऑल बैलेंस में लाने का कोशिश यहाँ गुरु और शुक्र का रहता है, दोनों की कंजक्शन यहाँ अष्टम भाव में होने से। बट आप यहाँ जो प्लेनेट बैठे हैं उनके साथ उनको जरूर देखना होगा आपको। साथ ही जो सेकंड हाउस में कोई भी प्लेनेट अगर बैठा है तो उनका भी डायरेक्टली इम्पेक्ट पड़ेगा गुरु और शुक्र पर, लेकिन वो प्लेनेट यहाँ शुक्र के घर में स्थित होंगे तो शुक्र की दृष्टि और गुरु की दोनों की ही दृष्टि है तो शुभ दृष्टि होगी उन पे। अगर वो एक शुभ ग्रह है तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक क्रूर ग्रह है तो आपकी मैरिज और मैरिज से जुड़ी हुई एक्सपेक्टेशन पर कुछ हद तक वो प्रभाव अवश्य डाल सकता है। बट
यहाँ क्योंकि गुरु इस प्लेनेट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए और शुक्र भी यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा और वास्तव में यहाँ इनके डिस्पोजिट मंगल का संबंध कौन कौन से भाव से, क्या मंगल का संबंध अष्टम भाव से है या नहीं, ये सब आपको जरूर देख लेना चाहिए। इसके साथ साथ गुरु या शुक्र की आपको महादशा है या नहीं है, अगर महादशा आ रही है तो कौन से एज में आपको इनकी महादशा आने वाली है, ये सब आपको विचार कर लेना चाहिए।